हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मार्केट एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। ऑलमोस्ट 2 साल हम लोगों को होते हुए देखने को मिल चुके हैं एंड इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। एंड खास करके हम कह सकते हैं दोस्तों, जब से ट्रंप आए हैं तब से मतलब मार्केट की जो तकलीफ है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली है। वरना हम देख सकते हैं कि इसके पहले मार्केट काफ़ी बढ़िया कर रहा था, बट जैसे ट्रंप यहाँ पे आ गए इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी उन्होंने फैलाना स्टार्ट कर दी। पहले तो वो टैरिफ लेके आ गए, टैरिफ से मन नहीं भरा तो जंग शुरू कर दी। एंड जंग भी अगर ख़त्म हो भी जाए, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, तो भी जाके ये शायद से किधर रुकेंगे नहीं, कोई तीसरा फ्रंट तो खोल ही देंगे। मतलब क्या है, जब से ट्रंप आए हैं मार्केट इन्वेस्टर की जो परेशानी है वो डे बाय डे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। और हर किसी के पोर्टफोलियो की अगर बात कर ले, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है तो उनके पोर्टफोलियो की हालत ख़राब, जिन्होंने बहुत पुराने समय से निवेश कर मतलब वो लगातार कर रहे हैं तो ऑलरेडी उनके जो रिटर्न्स बने हुए हैं वो लगातार डिटोरिएट हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। सो मतलब देखा गया तो करंट सिचुएशन जो चल रही है इससे कोई बचा नहीं है। हर किसी की मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हालत है वो थोड़ी बहुत ख़राब होते हुए देखने को मिली है। सो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों अलग अलग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के इंटरव्यूज़ यहाँ पे चलते रहते हैं। एंड वैसी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आपको बताइए, मोतीलाल ओसवाल जी की अगर हम बात कर ले, जिनके फाउंडर को फाउंडर भी आप कह सकते हो, चेयरमैन भी कह सकते हो, रामदेव अग्रवाल जी, ठीक है। तो उनका भी रिसेंटली हम लोग को एक इंटरव्यू देखने को यहाँ पे मिला था। बहुत सारे इनके इंटरव्यूज यहाँ पे चलते रहते हैं। सो करंट सिनेरियो को लेकर इन्होंने लेटेस्ट एक इंटरव्यू यहाँ पे दिया था। एंड इसी चीज़ में मतलब हम कह सकते हैं कि करंट सिनेरियो में उनको कुछ यहाँ पे सवाल पूछे गए। सो उसी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि क्या क्या जवाब उन्होंने दिए, जैसे कि अभी की सिचुएशन चल रही है उसके लिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपने क्या करना चाहिए। देन उसी के साथ साथ सरकार को भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे मतलब अपनी साइड से यहाँ पे कहे। आपको पता ही है फिलहाल तो टैक्स को लेकर काफ़ी बातें यहाँ पे चलती है। देन इन्वेस्टर ने कहाँ पे निवेश यहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए हैं। सो चलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को यहाँ पे पॉइंट वाइज कवर यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते दोस्तों पॉइंट नंबर 1, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, आप सभी लोगों को पता ही है रामदेव अग्रवाल जी, इनकी जो नेटवर्थ है रहेगी लगभग आप कह सकते हो 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। मतलब रफली अगर हम लोएस्ट लेवल पे भी अगर एंड को पकड़ ले तो 11-12-15 हज़ार करोड़ के आसपास की इनकी नेटवर्थ हमें देखने को मिल जाती है। एंड मार्केट रिलेटेड ही आप सभी लोगों को पता ही है, उसी से रिलेटेड ये काम यहाँ पे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मार्केट एक ही रेंज में यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है। ढेरों सारी नेगेटिव खबरें हैं, ऑयल को लेकर बात कर ले, जंग को लेकर बात कर ले, पहले तो टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट हुई थी, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, बहुत सारी चीज़ें। सो नेगेटिविटी तो भरी पड़ी हुई है मार्केट में, हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो रामदेव जी अग्रवाल जी को यहाँ पे पूछा भी गया कि चलो इस नेगेटिव मार्केट की तो बात तो हम लोगों ने देख ही ली है, कर ही ली है, पर इसमें अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट को भी अगर हमें चेक करना है तो वो क्या हो सकता है। सो यस, उन्होंने यही बात बताई है कि इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स तो हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। मार्केट तो ऐसा ही चलता है, ठीक है। जिसको भाई नेगेटिव पॉइंट से अगर एलर्जी है उसने तो मार्केट ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाजार ऐसे ही चलता है, नेगेटिव भी रहेगा पॉजिटिव भी रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे अरे नहीं 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 नेगेटिव बात मत कर लो सर, अच्छी अच्छी बातें कर लो भाई। अच्छी अच्छी बातें करके बाजार ऐसा होता ना तो मतलब हर कोई अच्छी बातें करके मार्केट को भगा लेता, ऐसी बात नहीं होती। प्रैक्टिकल बनना पड़ता है भाई, जो चीज़ें चल रही है, ठीक है, जिगरा दिखाना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, भागना नहीं होता। आधे लोग भाग जाते हैं। एनीवेज, सो उन्होंने यही कहा है कि इतने सारे तकलीफ वाले पॉइंट तो है, वो क्या बताए, बट फिर भी अगर इसमें एक अच्छा पॉइंट अगर पकड़ना है तो यही पॉइंट है कि मार्केट आप देख सकते हो कि अभी अभी ऑल टाइम हाई लगाया था मार्केट ने, ठीक है। एंड अभी का अगर हम लोएस्ट लेवल भी देखें, अभी रिसेंटली जो भी ये कैओस मच रहा है वो भी कितना है, 22,000 का लेवल तक टूटा नहीं है। मतलब 26,000 से मार्केट जो गिरा है, 26 के भी ऊपर था बट 22 के नीचे नहीं। मतलब मोटा मोटी आप पकड़ लो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इंडेक्स 4,000 से ज़्यादा गिरा नहीं है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट उन्होंने बताने की कोशिश की। और इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड के जरिए जो निवेश यहाँ पे हो रहा है, मतलब क्या है कि जो म्यूचुअल फंड में जो लगातार SIP आ रही है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले जो इन्वेस्टर है वो अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस अभी तक शेक नहीं हुआ है। एंड ये एक अच्छा पॉइंट फिलहाल के ऐसे नेगेटिव वाले माहौल में उनको नज़र यहाँ पे आता है, जो कि है भी, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है जिस हिसाब से FIs सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट तो इजीली 20 के नीचे चला जाता, बट बचा क्यों है, बिकॉज साइमल्टेनियसली उतना ही माल खरीदा जा रहा है म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो बाजार गिरा तो जरूर है बट उतना नहीं गिरा है। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने इस नेगेटिव माहौल में कहने की कोशिश की है कि जितना गिरना चाहिए था उतना गिरा नहीं, बिकॉज म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर अभी भी कॉन्फिडेंट है। लेटेस्ट SIP का डेटा भी हम लोगों ने देख लिया, लगातार यहाँ पे
SIPs हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। तो एक अच्छा पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो यस, भारत सरकार, मतलब उनको भी ये सवाल ऐसा मजाक में पूछा गया कि अगर आप एक दिन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ तो आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने भी बताया कि देखिए, अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर ले तो आपको बताई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, जो डॉलर है भाई, विदेशी मुद्रा है भाई, वो लगातार हमारे देश से यहाँ पे बाहर चली ही जा रही है। सो विदेशी मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से परेशान हो, ठीक है, मतलब आप कह सकते AI नहीं है, फलाना चीज़ नहीं, ढिमकाना चीज़ नहीं, बट सबसे ज़्यादा अगर एक पॉइंट ऐसा है जिस चीज़ के चलते वो परेशान है, जो हर कोई जानता है, वो है कैपिटल गेन टैक्स। विदेशी इन्वेस्टर के ऊपर जो टैक्स यहाँ पे लग रहा है, जो कि और किधर भी आप निवेश करने जाओ, आप किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगता है। सो विदेशी इन्वेस्टर यहाँ पे लगातार क्या कर रहे हैं, ऐसे खराब माहौल में तो भाई तो वो तो निकलते ही रहेंगे, ऊपर से रुपये डिप्रिसिएट हो रहा है, सो फिर वो क्यों रुकेंगे। सो अगर मुझे यहाँ पे करना है तो उन्होंने भी सरकार को यही एक इनडायरेक्टली हिंट देने की कोशिश यहाँ पे की है कि अगर हो सके तो भाई ये कैपिटल गेन टैक्स विदेशी इन्वेस्टर के लिए होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने की, उन्होंने कहा है कि भाई हम इंडियंस हैं और हमें विदेशी इन्वेस्टर की ज़रूरत है, ठीक है। हमारा जो टारगेट है 2047 तक विकसित भारत का, ठीक है, अगर हम उस टारगेट तक अगर पहुंच गए फिर हम कहेंगे कि हमें विदेशी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है, रहना है तो रहो वरना निकलो। बट अभी की अगर बात कर ले तो भाई उनके पैसे की रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है। हमारा मार्केट कोई इतना बड़ा नहीं बन चुका है कि हम बोलेंगे कि उनको निकलो करके। सो विदेशी इन्वेस्टर के लिए मार्केट अट्रैक्टिव यहाँ पे ज़रूर बनाना चाहिए। हमारे इधर AI तो नहीं है, उस प्रकार की चीज़ें तो नहीं है, पर टैक्स लगा के हम हमारे मार्केट को और ज़्यादा अनअट्रैक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। मतलब अब कितना सिंपल है, आप समझ लो ना कि बाकी देश में आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है एंड यहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली वो निकलेंगे। तो उन्होंने बार बार यही चीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार को बताने की कोशिश की है कि एटलीस्ट विदेशी इन्वेस्टर्स के ऊपर, FIS FPS के ऊपर जो टैक्स है वो कम भी नहीं, वो हट ही जाना चाहिए। वो हटेगा तो जाके वो यहाँ पे निवेश करेंगे, वो निवेश करेंगे, हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। और करंट लेवल पे तो आपको बताइए हमारा रुपये कितना डिप्रिसिएट हो रहा है। सो ये माहौल में तो मतलब ये चीज़ें तो यहाँ पे मतलब होनी ही चाहिए। तो लेट्स से अब सरकार ये करती है नहीं करती है, ठीक है, ये तो मतलब वक्त ही यहाँ पे बताएगा। बट यस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने रखा हुआ था। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की अगर बात कर ले तो वो था अमेरिकन मार्केट को लेकर, ठीक है। जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है कि अगर आप शेयर बाजार में कदम रखते हो, अमेरिकन मार्केट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अभी पहले वीडियो में भी बताया था। पहले वीडियो में भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अरे सर आप हमारी बाजार की बात कर लो, दुनिया भर के बाजार की क्यों बात करते हो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप ग्लोबली ध्यान नहीं दोगे आपका पोर्टफोलियो पिटेगा भाई। आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। और चलो ठीक है, हर एक बाजार को हम नहीं स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, पर अमेरिकन मार्केट को स्टडी करना बनता ही है, क्योंकि उन्होंने भी बताया कि इतना बड़ा मार्केट है भाई, $75 ट्रिलियन टर्म में अगर मैं बात करूँ, इतना बड़ा मार्केट वैल्यूएशन। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है चाइना, कितना बड़ा अंतर है देखिए। एंड उसके बावजूद वहाँ पे जो ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, अनबिलीवेबल। मतलब वो लिटरली तारीफ करते रुक नहीं रही थी। और क्यों ना हो भाई, मतलब इतना बड़ा साइज का मार्केट है और उसके बावजूद अर्निंग्स ग्रोथ जिस प्रकार से वो दिखा रहे हैं भाई, 18-19% की, कमाल का, मतलब ज़बरदस्त। मतलब ये चीज़ है, मतलब जो शेयर बाजार में एक्चुअल में जो शेयर बाजार का खिलाड़ी वही इस चीज़ को, मतलब इमोशंस को समझ सकता है कि वो कैसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। नो डाउट कमाल का परफॉर्मेंस चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक बात उन्होंने ज़रूर यहाँ पे कही है। एंड देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4, आखिरी वाला पॉइंट, कौन सा, कि इंडियन इन्वेस्टर के लिए आप अब क्या कहना चाहोगे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंडियन इन्वेस्टर, ठीक है, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो हमेशा मैं आपको सिखाता हूँ भाई, ग्रोथ के ऊपर आपकी फोकस हमेशा यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, लार्ज कैप कंपनीज में जाते हैं, क्यों, डिफेंसिव है करके। तो ऐसा नहीं भाई, उन्होंने बताया कि भाई किधर भी जाओ बट ग्रोथ होना चाहिए। बिना ग्रोथ अगर आप ग्रोथ मतलब अर्निंग्स ग्रोथ, ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि अगर जहाँ पे अर्निंग जरूरत है भाई, ऐसे खराब माहौल में भी आपका पैसा बनेगा, ठीक है। एंड जहाँ पे ग्रोथ नहीं, ये वही चीज़ें जो मैं आपको रोज़ बताता हूँ, क्योंकि शेयर बाजार मतलब ही यही है, ठीक है। शेयर मार्केट का नाम अगर चेंज करना है तो मैं 2 नाम रखना चाहूँगा, एक है फ्यूचर मार्केट या फिर ग्रोथ मार्केट। ये 2 चीज़ें नाम रख लो, ठीक है। जिसको ये चीज़ समझ में आए वो मार्केट में बहुत अच्छा खेलता है। सो उन्होंने भी यही कहा है कि ग्रोथ जहाँ पे है वहाँ पे आपने जाना है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है वहाँ पे अगर आप चीज़ों को अवॉइड करोगे तो ठीक रहेगा। दैन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितना हो सके भाई स्टार्स में लगाना चाहूँगा, स्टार्स कम पड़ जाए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई अगर आप चाहो तो करंट सिनेरियो के हिसाब से डोमेस्टिक लेवल पे ज़्यादा फोकस करो,
मतलब डोमेस्टिक लेवल, मतलब अगर कोई कंपनी, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, फिगर्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट वही कंटेंट में आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि अगर मान लो एक कंपनी ए है, अगर वो 25 कमाती है, ठीक है, और एक दूसरी कंपनी है बी है, वो 20 कमाती है, सो आप किसको प्रेफर करना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं दोनों कंपनी को स्टडी करना चाहूँगा, एंड अगर ये पता चल रहा है कि कंपनी ए जो 25 कमा रही है, जो कि 20 से ज़्यादा ही है, जाना तो वही चाहिए, पर पता चल रहा है कि वो विदेश से कमाती है, ठीक है, बहुत सारा उनका एक्सपोजर विदेश से भी आता है, पर जो कंपनी बी है वो प्योर सिर्फ डोमेस्टिक, मतलब भारत में ही उसका बिजनेस है, विदेश से नहीं कमाती है, तो मैं करंट सिनेरियो के हिसाब से ऑप्शन बी वाली कंपनी के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि करंट सिनेरियो ट्रम्प है भाई, कब आके टैरिफ बोल देते हैं, कब आ जाके वही जंग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई नया चैप्टर वो लेकर आ ही जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप डोमेस्टिक थीम वाली जो कंपनियां हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, जिसका बिजनेस 100% इंडिया में ही चल रहा है या फिर मोर देन 90% इंडिया में ही है, सो ऐसी कंपनियां जहाँ पे ऑब्वियसली ग्रोथ भी होना चाहिए, तो वहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा। एंड देन आखिरी पॉइंट जो हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी सेक्टर, ऑब्वियसली कोई स्टॉक का नाम लेता है नहीं, ठीक है, सेक्टर वाइज ही यहाँ पे बात होती है, बिजनेस सेक्टर बोलो, इंडस्ट्री बोलो, बिजनेस बोलो, तो उन्होंने भी यही कहा है कि भाई बहुत सारे ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट है, वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब वही कि पहले एनर्जी जो रहती थी वहाँ से अब रिन्यूएबल एनर्जी की और चीज़ें शिफ्ट यहाँ पे हो रही है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी तो नहीं कहा बट वही कहने की वो कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर ले, देन डिजिटल लेंडिंग की अगर बात कर ले, डेटा सेंटर की बात कर ले, क्विक कॉमर्स की बात कर ले, तो उन्होंने यही कहा कि इतने सारे सेगमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो पैसा ज़रूर यहाँ पे बन सकता है इस खराब माहौल में भी। पर हमेशा की तरह जैसे आपको बताइए, मैं भी वीडियो का अंत उसी चीज़ से करना चाहूँगा, किधर भी जाओ, आप चाहो तो लार्ज कैप में भी जाओ, बट वहाँ पे क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए। जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे पैसा बनेगा, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है फिर मिड में जाओ, स्मॉल में जाओ, माइक्रो में जाओ, वहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। तो ये 4-5 पॉइंट उन्होंने यहाँ पे, मतलब और भी लंबा इंटरव्यू था, मैंने तो आसान भाषा में जितना हो सके क्या वो कहने की कोशिश कर रहे थे वो आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो जो कंट्रोलेबल इवेंट आपके हाथ में है वो आप चाहो तो इस चीज़ के हिसाब से सीख के कर सकते हो। जो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, जैसे कि अभी टैक्स घटाना है नहीं घटाना है, वो हमारे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो सरकार ही डिसाइड करेगी, ठीक है, जंग चलेगी, रुकेगी, बढ़ेगी, हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ट्रम्प ईरान डिसाइड कर लेंगे। तो ठीक है, तो वहाँ पे अननेसेसरली फोकस नहीं करेंगे, हम हमारे पोर्टफोलियो सिलेक्शन से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, और भी अलग अलग इस प्रकार के वीडियोज़ में लेके आते रहूँगा, ठीक है, कमेंट से येस बोल देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो और भी मैं वीडियोज़ बनाते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।